और उसको कहने की हिम्मत की तो महर्षि दयानंद सरस्वती थी। नहीं तो उस समय अंग्रेजों के जमाने में भारत की स्वाधीनता की बात करना ये तो उस समय अपराध था राजनीतिक दृष्टि से। और उस समय अंग्रेजों के वक्त में ईसाइयों की आलोचना करना सत्याग्रह प्रकाश में ये तो कैसे हो सकता था, जिस समय देश में बहुत बड़े बड़े ये जो इस्लामिक शासन थे और बड़े क्रूर, उस वक्त इस्लाम की आलोचना करना और मात्र आलोचना करना कोई मकसद नहीं था। उन्होंने कहा कि सत्य की अन्वेषणा करो, तर्क के साथ, युक्ति के साथ, तथ्यों के साथ, प्रामाणिकता, वैज्ञानिकता, सार्वभौमिकता के साथ एक चिंतन का प्रवाह था, सत्य की खोज का। खैर, तो मैं अभी कुछ व्यवहारिक बातें करना चाहता हूं। हमें अब शिक्षा व्यवस्था को बदलना है और शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि बच्चे भाषाओं का बोध तो करें। आज हम गुरुकुल चलाते हैं, पतंजलि गुरुकुलम के बालक कम से कम 5 भाषाओं का बोध रखते हैं और 10-11 साल के बच्चों को कम से कम 21 शास्त्र कंठस्थ करवाते हैं। 21 शास्त्र, पंचोपदेश, पंचदर्शन, 9 उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता और छोटे छोटे शास्त्र एक एक दिन में। हमारे पास में ऐसे 20-25 बच्चे एक एक दिन में नहीं, 8-8 घंटे में पूरी भगवत गीता याद कर ले। 8-8 घंटे में, एक एक दिन में पूरा का पूरा धातु पाठ याद कर लिया, 2000 धातुएं, और एक एक दिन में 500 अष्टाध्यायी के सूत्र, 500। हम लोग इतनी बड़ी अष्टाध्यायी तो बड़ी कष्टाध्यायी है। 4000 सूत्र है बेटा, तो 15-15 दिन में, 10-10 दिन में, एक महीने में, 2-2 महीने में याद करने वाले सैकड़ों बच्चे, इस समय करीब 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं चाहता हूं ऐसे बच्चे तैयार हों जिनके भीतर ऐसा व्यक्तित्व हो, जिनके भीतर ऐसा चरित्र हो, जिनके भीतर ऐसा नेतृत्व हो, वो देश नहीं पूरी दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम हो जाए। वो सामर्थ्य है गुरुकुली शिक्षा परंपरा में। अपने भीतर वो जज्बा होना चाहिए। और देखो भाई, मैं विश्व के बड़े मंचों पर भी जाता हूं और मैंने तो अभी तक खुद 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के तो बड़े कार्यक्रम किए। ये वर्षों के बाद शायद ऐसे 100-200 लोगों में तो हमने कभी कोई बात अभी रखी नहीं है पिछले कई 2-3 दशकों से। जब हम पहली बार यहाँ हरिद्वार में आए, वैसे तो मैं सबसे पहले घर से निकला था गृह त्याग करके, तब हरिद्वार ही आया था। फिर मैंने आप पूछा, भाई मुझे गुरुकुलीय परंपरा से, जैसे महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिख रखा है, ऐसे मुझसे अष्टाध्यायी महाभाष्य प्रक्रिया से पढ़ना है, तो मुझे कोई गुरुकुल का एड्रेस बता दो। मुझे किसी ने बताया ही नहीं यहाँ गुरुकुल है। फिर मेरे को किसी ने बताया यहाँ गुरुकुल तो है, लेकिन वो इस प्रक्रिया से नहीं पढ़ाते। तो फिर मैं योगधाम में पहुंच गया, इधर एक योगधाम था। तो मैंने कहा जी आप क्या पढ़ाते? बोले हमारे यहाँ तो नहीं पढ़ाते। मैं 3 दिन हो गए तो मैं खाना नहीं खाया था, क्योंकि घर से निकला था और बस एक ध्येय था, कुछ करना है और गुरुकुल में जाकर के पढ़ना है। गुरुकुल का एड्रेस पता नहीं, चले जा रहे। फिर एक आर्य समाज मंदिर है ज्वालापुर में, वहां एक वानप्रस्थी जी थे, वो बैठ करके कोई बिहार के थे, शायद चिवड़ा खा रहे थे, पता नहीं जो भी थे, मेरे को याद नहीं। हमको पता नहीं, दोबारा मिले नहीं, अभी है चले गए। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे गुरुकुल में पढ़ना है। वो चिवड़ा खा रहे थे। बोले ब्रह्मचारी कुछ खाया? मैंने खाया तो नहीं। बोले ले चिवड़ा खा ले। तो उसने आधी कटोरी खुद खा लिया, आधी हमको दी। हमारे तो पेट में दर्द हो गया, हमने कभी चिवड़ा खाया ही नहीं, हम बाजरे की रोटी खाने वाले। तो हमने कहा तो मामला गड़बड़ हो गया। तो मैं कहा महाराज गुरुकुल का एड्रेस बता दो, चलो पेट पाट तो ठीक कर लेंगे कपाल भाती करके। तो बोले आप जो है वहां जाओ भोला झाल में। हम भोला झाल में गए। तो बोले भाई तुम तो बड़े हो गए हो, हमारे यहाँ तो 5वीं कक्षा में लेते हैं गुरुकुल में। तो मैंने कहा महाराज फिर अच्छा हम ज्यादा हमको बात करनी आई नहीं, गाँव के आदमी ऐसे। तो मैंने कहा क्या करें? बोले आप गुरुकुल कालवा में चले जाओ। मैं कालवा में गया। तो बेटा अभी तो उम्र तुम्हारी छोटी है, दाढ़ी मूछ आए नहीं अभी तुम्हारे। उनने आगे टरका दिया। तो फिर खानपुर में पहुंच गए। मैंने कहा हमको गुरुकुल में पढ़ा लो। बोले हम पढ़ा तो लेंगे, लेकिन तुम्हें घर पहले बताएंगे, नहीं तो तुम्हारे घर वाले हमको पीटेंगे। तो मैंने कहा मैं तो घर से भागा हुआ हूँ और घर वापस नहीं जाऊंगा।
तो उन्होंने चुपके से घर पत्र लिख दिया। दूसरे तीसरे दिन बापू लठ लेके आ गया, बोले तुझे धरती में गाड़ता हूँ, पढ़ाता हूँ अभी तेरे को गुरुकुल में। मैंने कहा बापू तुझे धरती में गाड़ दे से आसमान में उछाल दे, पढ़ूंगा तो गुरुकुल में, मैं भी तेरा ही पैदा किया हुआ। ऐसे आदमी को इरादे का पक्का होना चाहिए। मैं बच्चों से बोलता हूं, विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जब और लगन ऐसी होनी चाहिए, बड़ी सोच। मैंने लाखों बच्चों को ये 3 वाक्य बोले हैं। बड़ी सोच, बोलो बच्चों क्या बोला? बड़ी कड़ी मेहनत, क्या बोला? और पक्का इरादा, क्या बोला? बड़ी सोच, कड़ी पक्का इरादा, और बस चलते रहो। जिस स्वामी रामदेव के पास में कोड़ी नहीं थी, हम हरिद्वार में आए थे तो पैदल चलते हुए आए थे, चवन्नी भी नहीं थी, बाद में गवर्नमेंट ने बंद कर दी। आजकल चवन्नी ना मिलती। लोग कहते हैं स्वामी रामदेव के पास क्या था? मैं तो कहता हूं मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे पास में अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा थी, मेरे पास में वेदों का ज्ञान था, मेरे पास में महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद का विचार था, और वही सच्ची संपत्ति है हमारी। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अब युग बदल रहा है और गुलामी के निशाने की को अब मिटाने के लिए शासन भी प्रयास कर रहा है, और हम भी जो अलग अलग प्रकार की शिक्षा की, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक गुलामी, अलग अलग प्रकार की दरिद्रताएं, इनसे अपने आप को मुक्त करके और अपने अतीत के गौरव को, सनातन के गौरव को, वेद और ऋषि परंपरा के गौरव को अपने हृदय में सजो करके, मैं तो लगभग 5-10 दिन में एक भजन गाता ही रहता हूं, तो आर्य समाज में बहुत गाया जाता है, उसको हम जीते हैं। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी श्रद्धानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाएं, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाएं। ओ प्राण भले ही जाए सतपथ से न डिगना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, ओ पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना। ओ भूले भटके फिरे जहां में राह दिखाना है, अभी तो और संभलना है। स्वामी दयानंद के सपनों को, ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना है। तो बहुत संभलना है और बहुत काम करना है। और इसलिए जो आंदोलन महर्षि दयानंद ने, जो आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद ने शुरू किया था, शुद्धि का आंदोलन, ये केवल मात्र एक धार्मिक उन्माद के खिलाफ ही नहीं था, शास्त्रों का शुद्धिकरण, सनातन धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या, भी तो बहुत बड़ा विषय है, उसके विस्तार में नहीं जा रहे। सनातन धर्म के नाम पर, ऋषियों की परंपराओं, शास्त्रों के नाम पर महर्षि दयानंद ने एक वाक्य कहा, जो इस देश का दुर्भाग्य रहा, जो संस्कृत में लिखा उसी को शास्त्र मान लिया। तो संस्कृत में तो ओ गर्दवा है, मूर्खा भी बोलते, तो कोई संस्कृति थोड़ी है। तो संस्कृत में लिखने से कोई शास्त्र नहीं हो जाता। और जाने क्या क्या कारण रहे, किसी को 2 कौड़ी दे दी, उसने कुछ भी ठोक दिया, कोई तुलसीदास के नाम पर, कोई वाल्मीकि जी के नाम पर, कोई व्यास जी के नाम पर ठोका ठाकी बहुत चली है। अब इन सारे ठोकने वालों को आपको ठोकना है। तो ऐसे बड़े संकल्पों के साथ, ए जानो, पैंट शर्ट पहनो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जीन्स पहन लो, चाहे साबुत पहन लो, चाहे फटी हुई पहन लो। आजकल फैशन में फटी हुई भी पहनते, बोले हवा थोड़ी लग जाए बाबा जी, हवा नहीं, कहा था हवा नहीं लगती इसी। तो चाहे जीन्स पहनो, चाहे साबुत पहनो, चाहे फटी हुई पहनो, बच्चों तुम्हें, तुम्हारी चॉइस थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, ये स्वतंत्रता है। आर्य समाज बहुत ही ज्यादा तार्किक है इस मामले में, जिसमें आप थोड़ा बहुत कंफर्ट फील करते हो। ये मामला वस्त्र का नहीं है, मामला चरित्र का है। महर्षि दयानंद कहते, चित्र नहीं चरित्र की उपासना करो, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की उपासना करो। और इन विचारों को लेकर के आगे बढ़ते हुए हमें नए नए सोपान चढ़ने हैं।
और इतिहास पढ़ने भी है और इतिहास गढ़ने भी है, और जो गलत इतिहास लिखा वो इतिहास को ठीक करने की भी जिम्मेदारी महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद के शिष्यों की, और हम ही करें। कुछ समझ में आई बच्चों बात? तो तुम खाली इतिहास पढ़ो ही नहीं, इतिहास गढ़ने वाले भी बनो, और ये सब होगा। आप सब बच्चे बहुत ऊर्जावान हैं, आज आपको विटामिन डी बहुत मिला है, क्योंकि सब सूर्याभिमुख बैठे हैं, और हम सब तो सूर्य के उपासक, हम स्वस्ति पंथा मनु चले सूर्य चंद्रमसा विवो। तो हम सूर्य की भांति कभी ना रुकने वाले, कभी ना थकने वाले, और सदा प्रकाशमान रहने वाले। एक क्षण के लिए भी अंधेरों का स्वागत नहीं करना जिंदगी में। लास्ट बात क्या बोला? एक क्षण के लिए भी जीवन में अज्ञान अंधेरे का स्वागत और ज्ञान का कभी अनादर। एक क्षण के लिए भी अश्रद्धा का, अकर्मण्यता का, अशुभ का, अधर्म का, पाप का आदर नहीं करना। बराबर ही मनस पाप है कि मस्तानी संसद। ऐसा होना चाहिए हमारा जीवन। और एक क्षण के लिए भी वेद मार्ग से, ऋषियों के मार्ग से डिगना नहीं। संस्रुतेन गमेमहि माश्रुतेन विराधीसि। सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यह हमारी परंपरा रही है। तो हमको अपनी वेद परंपरा, अपनी ऋषि परंपरा, अपनी सनातन परंपरा पर गौरव नहीं होना चाहिए, उस पर चल के दिखाना पड़ेगा। कुछ लोग खाली भाषण बहादुर होते हैं, भाषण बहुत जोर का ठोकते हैं, लेकिन आप कोई कहता है गुरुकुल में पढ़ने वाला क्या कर सकता है? तो गुरुकुल में पढ़ने वाला लाखों करोड़ रुपए का ब्रांड भी बना सकता है। ये स्वामी रामदेव और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने करके दिखाया। सारी दुनिया आज तो वेल्थ के पीछे, सक्सेस के पीछे, करियर के पीछे। आज साधु संत कहते हैं खुद बेरोजगार हुआ करते थे, हमने 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। इस देश में 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। हमने इस देश को एक दिशा दी है कि आप आगे बढ़ो, आप में अपरिमित शक्ति है, और उस शक्ति को जानो, शक्ति को जगाओ, सही दिशा में लगाओ। तो हम आज प्रतिबद्ध होकर के जाएं। ये जो यात्राएं निकाली जाती हैं, ये महापुरुषों के बलिदान दिवस को जो हम याद करते हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी को तो याद कर रहे हैं। खाली ये श्रद्धांजलि कोई सभा नहीं है, ये कोई मात्र एक औपचारिकता नहीं है कि हम गुरुकुलीय परंपरा के, इसलिए एक दिन तो हमें थोड़ा सा एक राउंड लगा करके आना है शंकराचार्य से चौक से होकर के, और पूरा ये तो एक उस महापुरुष के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते, उनके सपनों को याद दिलाने के लिए एक मात्र अनुष्ठान है। लेकिन अभियान बड़ा ये है, महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति गौरव, उनके लिए अपने हृदय में सर्वोपरि श्रद्धा तो होनी ही चाहिए, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने के लिए अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के, मैंने अपने हिस्से में जिम्मेदारी ली हुई है कि आने वाले कम से कम, अभी तो हमने यात्रा शुरू ही की है, 50 सालों तक ऐसे ही देश ने पूरी दुनिया में सनातन धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म का डंका बजाना है, और पूरी दुनिया फिर से वेद के पथ के सबसे। हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे, अरे समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा। लेकिन वो ऊंचा रखने के लिए हमने देखा विदेशों में जाके कहीं ओम का झंडा तो लग ही नहीं रहा। ये तो खाली हम यहाँ भारत में बैठे, गुरुकुलों में बैठे बैठे खाली नारे लगा रहे हैं। तो एक दिन ओम का झंडा पूरी दुनिया में लहराएगा, वेद का झंडा, भारत का झंडा पूरी दुनिया में लहराएगा। ऐसे हमें अपने आचरण से करके दिखाना है। ऐसा आज संकल्प लेकर के जाना, उस संकल्प की पूर्ति हेतु एक एक पल आपको फिर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बच्चों, मैं बहुत दिनों के बाद हरिद्वार के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूं, क्योंकि ये तो डेजिग्नेशन होते हैं ना लोगों के पास, कोई सीएम है, कोई गवर्नर है, कोई पीएम है, उनके जब कोई कार्यक्रम होते हैं तो मिनट टू मिनट बनता है। हमारे तो भाई सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक मिनट टू मिनट बनता है, रोज 365 दिन। तभी तो भाई काम होता है, नहीं तो ऐसे कैसे हो जाएगा। तो आज भी मिनट टू मिनट बना हुआ था। फिर मैंने सोचा, मुझे अभी योग ग्राम से इधर आना ही था, तो मैंने कहा भाई चलो अब गुरुकुल, अब देखो भाई, अब अपने हमारी आत्मा है, गुरुकुल क्या है, हमारी आत्मा है। तो मैंने कहा भाई अब देखो भाई, हम गुरुकुल वाले तो जैसे चरण कुमार जी बोल रहे थे भाई सबको एक रहना ही चाहिए, तो भाई हम तो गुरुकुल वालों के साथ एक आत्मा है, एक आत्मा है। सुन रहे हो बच्चों?
और किसी को बाबा बनना तो आसान है, इसमें बड़ा फायदा है। बाबा बनने से कोई योगी आदित्यनाथ के तरह सीएम बनने का भी मौका मिला। हम तो देश का पीएम भी बाबा ही है। बाबा वही बाबा है, बाकी तो वही ठीक है, दाल रोटी खा रहे। तो जरा बच्चों जिनमें कुछ ज्यादा ही जज्बा हो, कोई पूछ रहे थे यूपी में कहा बा, मैंने कहा सब कुछ बा। अब तो कहा बाबा सभी यही चल रहा है। तो सुनो अभी, अच्छा इधर कुछ ठंड गर्मी लग रही थी, इधर आ गए तो अब कोई बात नहीं, हो गया, यही रहो, बड़े अच्छे लग रहे हैं। हम गुरुकुल में पढ़े हुए। अब एक तो थोड़ी हंसी मजाक की बात कर ले, सीरियस बात तो बहुत हो गई। हम गुरुकुल के पढ़े हुए, हम मुंबई में चले गए, घूमते घूमते देश में शिविर कर रहे थे। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स उसमें बहुत बड़ा हुआ करता था, उसमें 4 मैदान करके वहां बड़े बड़े अट्टालिकाएं बन गई। तो करीब सुबह 1 लाख और शाम को 1-1 लाख लोग आ रहे शिविर में। जब मैं शिविर से निकलूं तो लोग हाथ में फूंक मारे। तो मैं 2-3 दिन तक तो देख रहा, चौथे दिन में पूछा ये लोग हथेली में फूंक मारते, कोई परंपरा है क्या? बोले बाबा आपको फ्लाइंग किस है? अच्छा हम गुरुकुल के पढ़े हुए, हमको किसका ही नहीं पता था फ्लाइंग किसका मतलब क्या, समझा? फिर मैंने उनसे पूछा, मैं फ्लाइंग किस क्या होता? बोले करके दिखाऊं क्या? मैंने कहा भाई मामला कुछ गड़बड़ है। फिर बोले बाबा जी आपके फैन हैं, तो हम बहुत, मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपको, कोई हंसी मजाक की नहीं। तो मैंने कहा फैन तो ये ऊपर घूमते हैं। बोले जी वो ऊपर घूमते हैं, आपके पीछे पीछे घूम रहे। और हद तो तब हो गई जब मैं यूके में गया। अच्छा हम भी इतने देसी आदमी, हमने सच में इधर उधर का कोई कार्यक्रम देखा ही नहीं, दुनिया का अपने काम के अलावा कुछ देखा ही नहीं। तो वहां हमारा हेरोइक बहुत बड़ा मैदान, वहां भी बहुत बड़ा शिविर हो रहा। तो एक मैया आई, बोले बाबा जी आपके साथ में हक करना। मैंने कहा भैया अपने घर में हक। तो हम गुरुकुल वाले जिनको ना हगने का पता ना मूतने का पता, हमको तो लघु शंका और सोचिए 2 शब्द सुन रखे थे। तो मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, ये दुनिया के चोचड़ों के चक्कर में मत पड़ना रे छोरो, और सेम टू यू छोड़ियो। अब इनको मजा सा है। आजकल YouTube पर इतनी बकवास होती है और कुछ तो उसी में घुसे रहे। फेसबुक अपना फेस ठीक ठाक है नहीं, उसकी वाहवाहियां उड़ी पड़ी। किसी का तो चेहरा ऐसा हो रखा है जैसे किसी ने आम चूस करके गुटली फेंक रखी है। बोला बाबा ऊंचा नीचा उठो तो सूरज चांद से टूटा। मैंने कहा सारा ब्रह्मांड ही टूटेगा, थोड़ा बहुत उठ के सूर्य नमस्कार कर लिया कर, थोड़ा दौड़ लगा लिया कर। बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, बावड़े बावड़े काम करते हैं। तो बच्चों अपना आहार, अपना विचार, अपनी वाणी, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव, उसमें सात्विकता होनी चाहिए। दुनियादारी के चक्करों में मत पड़ना, ज्यादा समझदारी से चलना। ये दुनियादारी बड़ी खतरनाक है। राजस्थान में एक लोकगीत गाते हैं, दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजोए, हेले मारी निर्भर जोए, तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जोए, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता साच कमाई जोए, हेले मारी निर्भर जोए, इन काया में अष्ट कमल अष्टा चक्र नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या, इन काया में अष्ट कमल है जारी निगाह कर ली जोए, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, झाला दई जोए, मारी निर्भर जोए। तो करे क्या, गुरुओं ने जो ऋषियों ने मार्ग बताए उस पर चलो। गुरु चरणा में शीश नवाए के, गुरु वचना में रही जोए, कहते
कबीर सुनो ने भाई साधो शीतल रही जो मारी निर्भय रही जो। तो सुनो बच्चों, दुनियादारी में ज्यादा फंसना मत, समझदारी से काम लेना। थोड़ी देरी का मजा और जिंदगी भर की सजा, सबको पता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस होल्डर बैठे। बच्चों अपनी जिंदगी में हमेशा समझदारी से, जिम्मेदारी से, अपने ध्येय के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। मेरे साथ बोलो, उत्तिष्ठता जागृता यो जागार तम ऋजः कामयन्ते यो जागार तम सामान्यन्ति यो जागार तम अयम सोम आह तवाहमस्मि सखिनो कहा। अब सोम इधर भी बैठे हैं, इनका भी जोरदार अभिनंदन कर दो भाई। पहली बार गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का सबसे सीधा पादरा वीसी बना है। सात्विक आत्मा, एकदम देवात्मा, ऋषि आत्मा, बहुत ऐसी सात्विक आत्माएं होनी चाहिए जीवन में, सात्विकता हो। तो आदरणीय प्रोफेसर सोमदेव जी, आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर महावीर जी, इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं। देखो भाई, भगवान ने हमको, अब क्या करें, देश ने हमको बड़ा बना दिया, हमको तो पता ही नहीं लगा हम कब बड़े बन गए।